लड़की बस कंपनी की मीटिंग के दौरान अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से कंपनी के काले दिल वाले सीईओ की शिकायत कर रही होती है। तभी अचानक वह देखती है कि जो संदेश उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजे थे वही सभी सीईओ के चैट बॉक्स में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होते हैं। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही सीईओ घबराकर स्क्रीन बंद कर देता है और मीटिंग समाप्त होने की घोषणा कर देता है। इसके बाद वह तुरंत अपना फोन उठाता है और टाइप करने लगता है। अजीब बात यह होती है कि सीईओ जैसे ही हर बार कुछ टाइप करता है लड़की के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का संदेश आ जाता है। तभी लड़की को जोर का झटका लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि जिस इंसान से वह इतने वर्षों से ऑनलाइन रिश्ते में थी वही उसकी कंपनी का सीईओ है। ये सच्चाई समझते ही लड़की को लगता है मानो उसकी पूरी दुनिया ही टूट गई हो। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस लौटती है सहकर्मी फिर से सीईओ की गर्लफ्रेंड को लेकर गपशप करने लगते हैं। सब कहने लगते हैं कि सीईओ जैसा हैंडसम और अमीर आदमी होगा उसकी गर्लफ्रेंड भी जरूर किसी बड़े घराने की होगी। यह सुनते ही लड़की को इतनी खांसी आती है कि वह लगभग घुट ही जाती है। वह सोचती है ना कोई अमीर घराने की लड़की न कोई राजकुमारी बल्कि एक साधारण लड़की जिसे उसकी माँ तक नियंत्रित करती है। फिर लड़की खुद से पूछती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड सच में इतना हैंडसम है? पुष्टि करने के लिए लड़की सहकर्मी से सीईओ की तस्वीर दोबारा मंगवाती है और बिना किसी शक के हर कोण से सीईओ बेहद हैंडसम ही लगता है। बस परेशानी यह होती है कि उसका ठंडा और गंभीर रूप उसके प्यारे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उस रात लड़की घर जाकर बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है लेकिन नींद नहीं आती। आखिरकार वह अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और मिलने की बात करती है। यह सुनकर सीईओ पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है क्योंकि इतने वर्षों में लड़की ने कभी मिलने की बात नहीं की थी। लड़की कहती है मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ और यह भी पक्का करना चाहती हूँ कि तुम कहीं मेरे वही निर्दयी बॉस तो नहीं हो। सच्चाई जल्दी जानने के लिए लड़की सीईओ के महंगे रेस्टोरेंट जाने के प्रस्ताव को मना कर देती है। वह कहती है कि बस किसी साधारण मिठाई की दुकान पर मिल लेना ही काफी है। सीईओ खुशी खुशी मान जाता है और वादा करता है कि वह उसे उसका पसंदीदा कैरामेल पुडिंग खिलाएगा। अगली सुबह लड़की अच्छे से तैयार होकर मिलने निकलती है लेकिन निकलते समय फिर से उलझन में पड़ जाती है। वह सोचती है अगर वह सच में मेरा बॉस निकला तो क्या मैं यह रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी या वहीं तुरंत ब्रेकअप कर दूंगी। देर हो जाने के बाद लड़की मिठाई की दुकान पहुंचती है। अंदर जाते ही वह देखती है कि खिड़की के पास वही सीईओ अकेला बैठा हुआ है। अब लड़की पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड वही सीईओ है। वह चुपचाप पलटकर भाग जाने का सोचती है लेकिन तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है। नोटिफिकेशन की आवाज से वह इतनी घबरा जाती है कि फोन उसके हाथ से गिर जाता है। संदेश होता है मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, सबसे हैंडसम वाला वही मैं हूँ। लड़की तुरंत अपने फोन में टाइप किया हुआ संदेश मिटा देती है और झूठ बोलती है कि वह रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई है। यह कहकर वह दुकान से निकलने ही वाली होती है तभी पीछे से सीईओ उसका नाम पुकार लेता है। डर के मारे लड़की वहीं जड़ हो जाती है लेकिन सीईओ कहता है कि वह लड़की को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, बस उसके बैग पर कंपनी का नाम और कर्मचारी का नाम लिखा हुआ देखा था। तभी लड़की को याद आता है कि गलती से वह कंपनी का बैग ही उठा लाई है। उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वह सोचती है कि शायद सीईओ ने उसे पहचाना नहीं। वह सामान्य अंदाज में कहती है कि वह बस कुछ खरीदने आई थी लेकिन अगले ही पल सीईओ कुछ ऐसा कहता है जिससे लड़की को लगता है कि उसे शक हो गया है। अपने आप को ऑनलाइन गर्लफ्रेंड साबित होने से बचाने के लिए लड़की कहती है कि वह कॉफी खरीदने आई है। साथ ही यह भी जोर देकर कहती है कि उसे मीठी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं और वह कभी कैरामेल पुडिंग ऑर्डर नहीं करती। यह कहकर वह काउंटर पर जाकर सबसे कड़वी अमेरिकानो कॉफी ऑर्डर करती है। कॉफी इतनी गर्म होती है कि कोई भी सामान्य इंसान उसे नहीं पी सकता लेकिन लड़की सीईओ के सामने पूरी कॉफी एक ही बार में पी जाती है। यह देखकर सीईओ का शक खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड तो मिठाई के बिना रह ही नहीं सकती थी। लड़की जाने ही वाली होती है कि सीईओ की नजर उसके हाथ में पहने हुए उस कंगन पर पड़ती है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार में दिया था। सीईओ उसे फिर से रोककर कंगन दिखाने के लिए कहता है। यह सुनते ही लड़की पूरी तरह घबरा जाती है और वहीं